जैसे अभी हम हैं वैसे क्यों हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। बहुत से विचारकों ने अभी तक इस पर अपनी अपनी राय दी है और अपनी अपनी सोच और समझ के अनुसार इसको बताया है। बहुत से दर्शकों ने, विचारकों ने, चिंतकों ने बताया कि जैसे अभी हम हैं वैसे क्यों हैं। कौन से ऐसे घटक हैं जो हमें ऐसा बनाते हैं जैसे अभी हम हैं। तो जिस भी स्थिति में हम आज हैं वे क्यों हैं, तो इस सभी का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने व खोजने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और इसको खोजने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने गांव से किसी गंतव्य की ओर जा रहा था। तो उस व्यक्ति ने काफी सारा रास्ता तय कर लिया था और उसका रास्ता काफी लंबा भी था। तो वो व्यक्ति एक जंगल में से गुजर रहा था। तो उसने वहां एक हरा भरा छायादार वृक्ष देखा। तो थोड़ी देर आराम करने के लिए उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसे जोर से प्यास लगी थी। उसने सोचा, अच्छा होगा यदि पीने के लिए मुझे शीतल जल, ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। उसने ये विचार ही किया था कि उसे फौरन एक लोटा शीतल जल का आ गया। उसने अपनी प्यास बुझाई और आराम करने लगा। उसको आश्चर्य तो हुआ कि उसके सोचने से ही शीतल जल का लोटा उसके पास पहुंच गया। अब उसे भूख भी लगाई थी। उसने फिर से सोचा कि क्या ही अच्छा हो यदि मुझे खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन भी मिल जाएं। उसने इतना सोचा, बस इतना ही सोचा कि सामने खूब सारा स्वादिष्ट व्यंजन और तरह तरह के भोजन पकवान आ पहुंचे और उसने वो भोजन पकवान पेट भर के खाए और आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके मन में विचार आया कि इस निर्जन मन में, जहाँ कोई व्यक्ति भी नहीं है, ना कोई सहायक है, मेरे सोचते ही पानी और जल कहां से आया। वो आश्चर्यचकित हो रहा। अगला विचार उसके मन में आया कि कहीं ये किसी भूत प्रेत की माया तो नहीं। और यदि ये किसी भूत प्रेत की माया है तो क्या वो भूत प्रेत मुझे आकर खा जाए, तो फिर क्या होगा। वो इस विचार से इतना डर गया कि वो कांपने लगा। उसके इतना सोचते ही भूत प्रेत उसके आसपास आ गए और उसको डराने लगे और उसको बोलने लगे कि मैं तुझे खा जाऊंगा। वो व्यक्ति पूरी तरह से डर गया। वो सोचने लगा, हो ना हो इस जंगल में जादू है और जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं उस पेड़ में भी जादू है जो मेरे विचारों को जान लेता है और फिर वैसा ही हो जाता है। पहले उसने मुझे पानी दिया, फिर भोजन दिया और अब ये भूत। अचानक ही इस व्यक्ति के मन में एक और विचार आया और वो कहने लगा, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। जरूर मैं कोई न कोई सपना देख रहा हूँगा। भूत वूत कुछ नहीं होता और मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। उसका ये सोचना ही था कि भूत गायब हो गया। वस्तुतः वो व्यक्ति एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। कहते हैं कि कल्प वृक्ष व्यक्ति की सभी इच्छाओं, सभी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होता है। उस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो मन में भाव लाता है, विचार करता है और वो भाव और विचार उस व्यक्ति के उसी समय पूरे होते हैं और वो इच्छाएं उसी समय पूरी हो जाती हैं। लेकिन किसी इच्छा को पूरी होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि मन में किसी व्यक्ति के इच्छा हो तो हो। इच्छा के अभाव में, इच्छा की कमी के अभाव में कल्प वृक्ष भी कोई ना कोई फल नहीं देगा। अगर मन में कोई इच्छा ही नहीं होगी तो उस इच्छा की पूर्ति कैसे होगी? कोई परिणाम हमें
हर काम के फलस्वरूप ही मिलता है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन काम करने की प्रेरणा जो है हमें कहाँ से मिलती है? तो काम करने की प्रेरणा हमें मिलती है विचार से। और विचार का उद्गम स्थल कहाँ है? विचार कहाँ पैदा होता है? तो विचार पैदा होता है मन में। और कल्प वृक्ष भी तभी ही इच्छा पूरी करेगा जब मन में कोई इच्छा होगी। दूसरी जरूरी बात यह है कि जैसी इच्छा होगी वैसा ही परिणाम आएगा। जैसा उस व्यक्ति के संदर्भ में हुआ था, जो व्यक्ति अपने गंतव्य की ओर जा रहा था, उसने जैसे जैसे भाव किए, जैसे जैसे विचार किए, उसके साथ वैसी ही घटनाएं होने लगी। भोजन और पानी की इच्छा की गई तो भोजन और पानी उत्पन्न हो गए। जब उसने भूत प्रेत की इच्छा की, भूत प्रेत का विचार किया, तो उसके आसपास उसको भूत प्रेत दिखने लग पड़े और उसको अपनी मृत्यु शामिल नजर आने लगी। तो हमारा सफल होना, असफल होना, हमारे दुख, हमारे सुख, हमारी लाभ और हानियां, हमारा अस्वस्थ होना, हमारा स्वस्थ रहना, सब हमारी निश्चित सोच के द्वारा होता है। और अच्छी सोच का जो नतीजा होता है वो अच्छा होता है, और बुरी सोच का नतीजा जो होता है वो बुरा होता है। यहां एक बात मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि हमारे भीतर जो ऊर्जा है वो तो तटस्थ है, लेकिन जहां हम उस ऊर्जा को लगाना चाहें तो ऊर्जा को ले जाने का एकमात्र तरीका क्या है? वो एकमात्र तरीका है ध्यान। क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं ही ऊर्जा जाती है। तो हमारा ध्यान अगर सकारात्मक सोच की तरफ होगा तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर नकारात्मक सोच की तरफ होगा तो नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और फिर से मैं यही कहूंगा कि सफलता, सुख, समृद्धि और आरोग्य हमारी अच्छी सोच या भावों का परिणाम होते हैं, और असफलता, दुख, हानियां और बुरा स्वास्थ्य हमारी नकारात्मक सोच का ही परिणाम है। सफलता, सुख, हमारी जितनी भी आय है, हमारा अच्छा स्वास्थ्य और हमारी उम्र के प्रति जो हमारा विश्वास, अविश्वास, हमारे शंकाएं, हमारी संशय और हमारा डर जो है वो इसकी प्राप्ति में एक बहुत बड़ी बाधा है। मनुष्य असल में वही है जो उसकी सोच होती है, क्योंकि एक सोच से ही एक व्यक्ति का निर्माण होता है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे, और हमें जैसा बनना है हमें वैसा ही सोचना चाहिए। तो मन में तो संकल्प और विकल्प दोनों ही पैदा होते हैं, उसमें परस्पर विरोधी भाव विचार पैदा होते रहते हैं। कभी अच्छे विचार आते हैं तो कभी बुरे विचार आते हैं। अगर बुरे विचार हैं तो उसके विरोधी में अच्छे विचार भी आएंगे। तो मन में उठने वाले विचारों पर नियंत्रण करके हम अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। तो जैसा हमारा भाव या विचार होगा वैसा ही हमारा जीवन भी होगा। तो यहाँ पे बहुत ही रुचिपूर्ण बात यही है कि यह पूरा ब्रह्मांड ही एक कल्प वृक्ष है, जो हमारे भावों, हमारे विचारों की अनुरूप हमारे सृष्टि का निर्माण करता है। हमारे आंतरिक और हमारे बाह्य सृष्टि का निर्माण करता है। हमारी आंतरिक और बाह्य सृष्टि हमारे भावों से आकार पाती है और उसी से नियंत्रित होती है। अच्छे भावों से अच्छा आकार मिलता है और बुरे भावों से बुरा आकार। तो इस पर नियंत्रण करके इसे गलत आकार पाने से हम रोक सकते हैं। तो एक अच्छे विचार और एक बुरे विचार की शक्ति क्या है? जितनी भी खोजें हुई हैं, जितने भी शोध हुए हैं, उनमें यह पता चला है कि
एक अच्छा विचार एक बुरे विचार से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण अगर हम एक अच्छे विचार को मन में लाएं तो हमारे 100 बुरे विचार एक तरफ और एक अच्छा विचार एक तरफ, और एक विचार ही व्यक्ति के जीवन को पलट सकता है। जैसे कि गांधी जी ने विचार दिया था कि करो या मरो, डू और डाई। जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा भीतर वैसा बाहर। इतिहास के बहुत महान व्यक्तियों प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, विथमन, लीकन, एमर्सन, एडिसन, आइंस्टाइन, इन सभी व्यक्तियों को इस बात की समझ थी, रहस्य हम सब एक ही शक्ति से बंधे हैं। हमें अपनी सोच और नजरिए में बेहद सकारात्मक होना चाहिए, बेहद स्पष्ट होना चाहिए। जो हम चाहते हैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जो हम नहीं चाहते हैं उस पर नहीं। हर विचार की निगरानी करना असंभव है, और हमारी भावनाएं हमें ये बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं, और अगर हम बुरा सोच रहे हैं तो हमारी भावनाएं बुरी होती हैं। हम वो पाते हैं जो हम महसूस करते हैं, वो नहीं जो हम सोचते हैं। तो इस उपरोक्त कहानी में हमें ये विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस ब्रह्मांड से मनचाहा फल लेने के लिए हमारी दिमागी तस्वीर बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। मात्र विचार से ये संभव नहीं हो सकता, और विचार पर ही रुक जाना नहीं चाहिए। इस प्रक्रिया को ना रोक दें, इसको अपनी क्षमता के अनुसार कार्य भी करने का मौका दे। हर दिन के बारे में पहले सोचें कि हमें इसे कैसे बनाना है। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। कृतज्ञता हमारी ऊर्जा को बदलने और हमें जीवन में मनचाही चीजें पाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। जो भी चीजें हमारे जीवन में है उनके प्रति हमारा कृतज्ञ रहना बेहद ही जरूरी है। हमेशा हम उन चीजों की उम्मीद करें जो चीजें हमें चाहिए, जो नहीं चाहिए उनकी हम उम्मीद ना करें। मस्तिष्क जिस चीज की भी कल्पना करता है उसे हासिल भी कर सकता है। दौलत को आकर्षित करने के लिए हम दौलत पर ध्यान केंद्रित करें, पैसे को आकर्षित करने के लिए पैसे पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी हम पैसे की कमी पर ध्यान आकर्षित करते हैं या केंद्रित करते हैं तो हमारे जीवन में पैसे का अभाव आना संभव है, या हमारे जीवन में पैसे की कमी आ सकती है। तो जिसको हासिल करना चाहें उसके बारे में सोचें। जब भी हम किसी व्यक्ति से अच्छे संबंध बना रहे हो तो हमारे विचार, शब्द, कर्म और वातावरण में सामंजस्य होना चाहिए। जैसा कि ईसा ने भी कहा है कि जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ भी करें। अपने भी जो हमारे भीतर की छवियां हैं वे बेहद सकारात्मक हों। हम जैसा बनना चाहते हैं अपने आप को वैसा ही देखें, वैसी ही दिमागी तस्वीरें भी रखें। जिसका हम प्रतिशोध करते हैं वे जारी रहता है। जिस चीज का प्रतिशोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी चीज को बदलने के लिए हमें अपने भीतर जाकर अपने विचारों और भावों को सुखद संदेश भेजने की आवश्यकता होती है। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना उचित रहेगा। विज्ञान की दृष्टि से हर चीज ऊर्जा है। हम उसी ऊर्जा के वाहक और चुंबक हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ये कहीं भी नहीं लिखा। हमारे जीवन का लक्ष्य वही है जो हम बना लेते हैं और जो लक्ष्य मनचाहा हो सकता है।